हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहंद्रत्ता। दोस्तों, हम ना बात करने वाले हैं दिसंबर के गणित की। दिसंबर 2023 में जो जंजाल फैला हुआ है मूवीज का, भाई 6 फिल्में आ रही हैं, 6 की 6 क्लैश हो रही हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मंथ में 6 फिल्में आएंगी। वैसे आती हैं पर सारी की सारी क्लैश में आ रही हैं। ये बहुत अलग चीज होने वाली है और सारी अपने आप में ही भाई साहब बढ़िया फिल्म्स लग रही हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने एग्जम्पशन लेकर चल रहा हूं कि हिंदी बेल्ट के अंदर 6000 स्क्रीन हैं। मैं हिंदी बेल्ट को ही लेकर चल रहा हूं कि हमारे पास 6000 स्क्रीन हैं। साउथ को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं। तो क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है, किस फिल्म को कितनी स्क्रीन मिलने वाली हैं और कितना उसको लॉस होने वाला है स्क्रीन का, वो भी बताने वाला हूं। तो मैं 1 दिसंबर के ऊपर एनिमल एंड सैम बहादुर के ऊपर आऊं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं दिवाली के मौके ऊपर कि सलमान भाई की मूवी आ रही है टाइगर 3। टाइगर 3 10 नवंबर 12 या 13 नवंबर को रिलीज होने वाली है। तो 1 दिसंबर आते आते ऐसा नहीं है कि उसके बाद स्क्रीन खत्म हो जाएंगी, उसके पास भी स्क्रीन रहने वाली हैं, क्योंकि वायरस उसकी स्क्रीन को खत्म नहीं करने वाला है। तो उस बात को भी हम लेकर चलेंगे कि क्या होगा। अब आओ तुम 1 दिसंबर, एनिमल सबसे बड़ी मूवी है, मास मूवी है, बड़े बजट की मूवी है, तो मैं उसको स्क्रीन्स दे रहा हूं 3500 स्क्रीन। सैम बहादुर एक क्लास मूवी होने वाली है, जंग के ऊपर मूवी होने वाली है, आर्मी उसका सेटअप है, आर्मी बेस के ऊपर फिल्म होने वाली है। तो मूड को देखते हुए, बजट को देखते हुए मैं देने वाला हूं उसको भाई 1800 स्क्रीन। ये हो गई 3500 एनिमल को, 1800 हो गई सैम बहादुर को। अब टाइगर 3 आएगी 10 नवंबर को, मान लो आती है, तो 1 दिसंबर तक वो खत्म नहीं होने वाली है। तो मैं उसको यहां पर देने वाला हूं 700 स्क्रीन। वैसे उसके पास ज्यादा स्क्रीन रहने वाली हैं। अगर भाई साहब 300-400 एनिमल की घटती हैं या फिर सैम बहादुर की घटती है, तो वो जाएंगी सीधा टाइगर को। तो अब 700 से 1000 के बीच में टाइगर मान के चल लो। तो ये डिवाइडेशन हो गया 6000 स्क्रीन का 1 दिसंबर के ऊपर। आ जाओ 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को 2 नई मूवी और आ चुकी हैं पिक्चर के अंदर। कौन कौन सी? योद्धा एंड मैरी क्रिसमस। देखो, योद्धा एक मिड बजट फिल्म होने वाली है, धर्मा प्रोडक्शन होने वाला है, तो धर्मा प्रोडक्शन हार नहीं मानने वाला। और जो मैरी क्रिसमस है, मिड से थोड़ा सा नीचे वाली फिल्म होने वाली है, 30-35-40 करोड़ वाली फिल्म होने वाली है। तो उस फिल्म के मूड को देखते हुए उसको ज्यादा स्क्रीन नहीं मिलनी है, क्योंकि कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं है। पर उसका डायरेक्टर जो है श्री राम राघवन, वो जीनियस बंदा है, उसके कंटेंट में दम होता है। अगर कंटेंट में दम निकला इस बार भी, तो स्क्रीन अपने आप खुद ब खुद बढ़ जाएंगी जब पब्लिक डिमांड करेगी। तो भाई देखो, 8 दिसंबर को मैं एनिमल को 3500 से सीधा लेकर आ रहा हूं 1800 स्क्रीन के ऊपर। अब कुछ लोगों को लगेगा एकदम से आधी कर दी। रीजन है भाई, 2 बड़ी फिल्म्स आ चुकी हैं। तो सैम बहादुर को मैं 1800 पर से लेकर आ रहा हूं 1200 के ऊपर। और भाई योद्धा को भी मैं न्यू रिलीज है 1800 स्क्रीन दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दे रहा हूं, क्योंकि भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा थिएटर में नहीं चल रहे हैं, अभी वो ओटीटी पर ही चल रहे हैं। तो उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से मैं उनको 1800 स्क्रीन देता हूं। और भाई मैरी क्रिसमस को मैं देता हूं 800 स्क्रीन। कोई बड़ी रिलीज नहीं होने वाली है, और मैं 700 से 400 पर लेकर आ रहा हूं टाइगर 3 को। तो भाई 8 दिसंबर का गणित हो गया, 6000 स्क्रीन को मैंने डिवाइड कर दिया। आ जाओ तुम 15 दिसंबर के ऊपर। 15 दिसंबर में कोई भी फिल्म नहीं आने वाली है और यही फिल्में आपस में लड़ने वाली हैं। तो एनिमल को 1800 से मैं 2000 के ऊपर लेकर जा रहा हूं। क्यों लेकर जा रहा हूं? उसका रीजन है, क्योंकि यहां पर मैं टाइगर 3 को 400 से और कम करने वाला हूं। सैम बहादुर को मैं 1200 से 1000 के ऊपर लेकर जा रहा हूं। योद्धा को मैं 1800 से 2000 पर लेकर जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर भाई साहब मैरी क्रिसमस को मैं 1000 पर लेकर जा रहा हूं और टाइगर 3 को मैं यहां खत्म कर रहा हूं। भले ही थोड़ा बहुत रहने वाला है, बट मैं खत्म कर रहा हूं कि 15 दिसंबर तक टाइगर 3 ऑलमोस्ट इंडिया मतलब हिंदी बेल्ट से अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेगा। बट वायरफ उसको कैसे भी करके स्क्रीन देगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है कि भाई मैं एनिमल को दे रहा हूं 2000 स्क्रीन 15 दिसंबर पे, सैम बहादुर को दे रहा हूं 1000 स्क्रीन, योद्धा को दे रहा हूं 2000 स्क्रीन, और मैरी क्रिसमस को दे रहा हूं मैं 1000 स्क्रीन। उसका रीजन ये है, कंटेंट में दम निकलता है तो 800 से 1000 पर मैरी क्रिसमस चला जाएगा। योद्धा के कंटेंट में दम निकलता है तो वो 1800 से 2000 पर चला जाएगा। अगर दोनों के कंटेंट में दम नहीं लगता, तो उसकी स्क्रीन्स निकलकर कहां आ जाएंगी? भाई टाइगर 3 के पास आ जाएंगी। और एनिमल के अगर कंटेंट में दम नहीं हुआ, तो भी कहीं ना कहीं वो
भाई टाइगर 3 के पास स्क्रीन जाने वाली है, पर मैं मानकर चल रहा हूं सबके कंटेंट में दम होगा, तो ये सिनेरियो होने वाला है 15 दिसंबर तक का। अब यहां तक बात समझ आ गई होगी। आ जाओ तुम 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर बहुत बड़ा दिन होने वाला है इंडियन सिनेमा के लिए। यहां पर सलार भी आ चुकी है, डंकी भी आ चुकी है, एनिमल भी चल रही है, योद्धा भी चल रही है, सैम बहादुर भी चल रही है, और भाई अपना मैरी क्रिसमस भी चल रही है। तो मैं दे रहा हूं डंकी को 6000 में से सारा रीसेट कर दो, अब तक जितनी जितनी मिली थी। मैं दे रहा हूं डंकी को 6000 में से 3500 स्क्रीन। सलार को दे रहा हूं मैं 1500 स्क्रीन। 6000 में से 5000 स्क्रीन तो यही दोनों लेकर चले गए। एनिमल को देता हूं मैं 300 स्क्रीन, योद्धा को देता हूं मैं 300 स्क्रीन, भाई सैम बहादुर को देता हूं मैं 200 स्क्रीन, और मैरी क्रिसमस को देता हूं मैं 200 स्क्रीन। तो ये हो गया तुम्हारा 6000 स्क्रीन का गणित। कब? 22 दिसंबर वाले वीकेंड के अंदर। क्योंकि भाई शाहरुख खान की फिल्म है, अकेले आती तो 5500 स्क्रीन लेकर जाती। भाई साहब आ रही है क्लैश में तो 3500 स्क्रीन मिलने वाली है। सलार भले ही साउथ के अंदर तगड़ी स्क्रीन लेने वाली है, पर हिंदी बेल्ट में इतना तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, उसको 1500 से ऊपर स्क्रीन मिलना बहुत मुश्किल है। और योद्धा के पास 300 रहेंगी, एनिमल के पास 300 रहेंगी, 200 सैम बहादुर के पास रहेंगी, और 200 मैरी क्रिसमस के पास रहेंगी। तो ये हो गया 6000 स्क्रीन का गणित। तो मैं बोल रहा हूं ये क्लैश सबका खेल बिगाड़ने वाला है, सबका खेल खत्म करने वाला है। वही जीतेगा जिसके कंटेंट में दम होगा, क्योंकि स्क्रीन्स उसी हिसाब से एग्जीबिटर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे अगर कंटेंट में दम होगा और पब्लिक की डिमांड होगी। कंटेंट में दम नहीं हुआ, पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं दिखा, तो स्क्रीन्स भाई साहब दिन गए दिन घटती जाएंगी और दूसरे को मिलती जाएंगी। जिसके दम होगा उसकी बढ़ती जाएंगी, जिसका दम नहीं होगा उसकी घटती जाएंगी। तो दिसंबर मंथ जो होने वाला है ना, एग्जीबिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इवन जो हम कंटेंट क्रिएटर हैं वहां पर उनकी भी बहुत ज्यादा भाई साहब काम आने वाला है। तो ये कहता हूं दिसंबर मंथ के अंदर सिनेमा का भूचाल आने वाला है, पैसा भी भर भर के आने वाला है। और ये भी भाई मानकर चलो कि पब्लिक इतना पैसा क्या बचाकर रखती है फिल्मों के लिए, क्या इतनी फिल्में वो देखेगी या नहीं देखेगी? क्योंकि भाई दिसंबर के शुरुआत से एनिमल, सैम बहादुर आ जाएंगे, उन दोनों ने दिखा दिया है कि हमारे पास क्या पावर है। फिर योद्धा आ जाएगी भाई, फिर मैरी क्रिसमस आ जाएगी। लोगों ने डंकी और सलार के लिए तो पैसा बचा रखा है, खासकर हिंदी बेल्ट शाहरुख खान का वेट कर रही है। तो भाई कुछ भी कर लो, पब्लिक की जेब पर भी असर पड़ने वाला है। इस आप चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि पब्लिक टाइगर 3 ताजी ताजी देखकर आएगी। क्या उसके पास इतना पैसा होगा कि दिसंबर मंथ में वो 6 फिल्में आ रही हैं उनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेगी? ये हम सोच रहे हैं, मेकर्स क्यों नहीं सोच रहे, प्रोड्यूसर क्यों नहीं सोच रहे कि आप पब्लिक की जेब पर जितना ज्यादा भार डालोगे पब्लिक क्या करेगी? कहेगी मैं नहीं देखने जाती हूं, ओटीटी का वेट कर लूंगी, ओटीटी पर देखूंगी। तो सबको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान होने वाला है अगर हम जमीन पर रहकर ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात करें तो। ये मेरा ओपिनियन था, टोटली दिस इज माई ओपिनियन। आपका क्या टेक है, आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। कुछ अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो या मत करो, शेयर कर दो ताकि सबको पता लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।